हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मान किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? इसकी विमा क्या है? तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विमा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि विमा क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि की विमा वह घाते हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं, विमा होती है। अब प्रश्न है कि चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या समझते हैं? तो विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित एकांक धारा का घनत्व विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात इसे हम दर्शाते हैं रो से। रो बराबर होता है ई बटा में जे, जहां ई बराबर है विद्युत क्षेत्र और जे बराबर है धारा घनत्व। अब यहाँ पर ई व जे का यदि हम मान रखें तो हमारे पास रो बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर होता है वी बटा में एल और जे बराबर होता है आई बटा में ए। तो यहाँ पर वी है विभवांतर, एल है लंबाई चालक की, आई है धारा और ए है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब यह मान रखेंगे तो हमारे पास रो बराबर होगा वी बटा में एल संपूर्ण के भाग में आई बटा में ए। इसे हल करेंगे तो रो बराबर होगा वी बटा में आई और यहाँ पर होगा हमारे पास ए बटा में एल। चूंकि हम जानते हैं कि वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में क्यू, जहां डब्ल्यू क्या है? कार्य है, क्यू आवेश है, और साथ ही में हम जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई टी, जहां टी क्या है? समय है, और आई क्या है? धारा है, और डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, जहां एफ क्या है? बल है, एस विस्थापन है, एफ बराबर होता है एम ए, जहां एम द्रव्यमान है, और ए यहाँ पर क्या है? त्वरण है। तो यहाँ से रो बराबर हो जाएगा वी का मान हम यहाँ पर रखेंगे डब्ल्यू बटा में क्यू, गुणा में हमारे पास ए बटा में एल। तो रो बराबर वाक कीजिए, यहाँ पर भाग में हमारे पास आई भी है, तो रो बराबर यहाँ से डब्ल्यू का मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एफ एस, भाग में क्यू का मान रखेंगे तो ये है आई टी, गुणा में ए भाग में एल गुणा में आई। एफ का मान रखेंगे तो एफ का मान है एम ए, गुणा में है हमारे पास यहाँ पर एस, गुणा में है ए, संपूर्ण के भाग में हो जाएगा ए का वर्ग गुणा में टी गुणा में एल। तो यहाँ पर सभी के मात्रक लिख देते हैं तो रो बराबर हो जाएगा एम का मात्रक होता है किलोग्राम, अर्थात द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। हमारे पास है ए त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड का वर्ग हो गया। साथ ही में हमारे पास क्या है? एस होता है विस्थापन, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, गुणा में क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, भाग में है आई का वर्ग अर्थात धारा अर्थात एम्पियर का वर्ग, गुणा में हमारे पास है समय, तो समय टी का अर्थात सेकंड का, हमें यहाँ पर कोई भी घात नहीं दी गई था, ये हो जाएगा सेकंड की घात एक, गुणा में एल है हमारे पास लंबाई, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अब यहाँ से हम देखें तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा किलोग्राम गुणा में मीटर की घात 3 गुणा में सेकंड की घात ऋणात्मक 3, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की घात कितनी हो जाएगी? जुड़कर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर यदि से हम ऊपर की ओर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, और गुणा में आएगा हमारे पास एम्पियर की घात ऋणात्मक 2। तो यदि हम देखें तो हमारे पास जो विमा है, द्रव्यमान के लिए विमा को हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं, लंबाई के लिए एल से, और समय के लिए टी से, और धारा के लिए हम उसे ए से दर्शाते हैं। तो सभी की जो जो हमारे पास घातें हैं वह इस पे दर्शा देंगे। तो हमारे पास किलोग्राम की घात कितनी है? 1 है, मीटर की घात कितनी है? 3 है, उसके बाद सेकंड की घात कितनी है? ऋणात्मक 3 है, और धारा की घात कितनी? ऋणात्मक 2 है। तो ये हो जाएगी हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। और ये क्या करना था? हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।